8 महीने का टॉर्चर। तो सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हों, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं ना। तो इस बार जेल में इतनी मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी। बताऊं, जुडिशरी का बहुत गुजार हूँ। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था, कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, जो एकजुटता के लिए था। मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया। अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जगह रखा जहाँ पे 150 कैदी थे, पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियाँ, वही सुबह शाम खाना है। आपके साथ हूँ फिर से दोबारा। मथुरा की नगरी, कृष्ण जी की पवित्र नगरी में रह के बहुत कुछ सीखा। भगवान कृष्ण ने कहा है, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, ये धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे, 9 बजे से 10 बजे तक हर रोज आता था, लॉकडाउन के टाइम भी। उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। यहाँ तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई, बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था। इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना। जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी। 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकता हमारा भारत देश ऐसा है, क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक घर में 4-4 लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं। जैदू भाई जी, तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, 2 गज की दूरी रहो, कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वो ख्वाब था, लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूँ, पूरी फैमिली को हरास किया है, पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है। तो मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, पिछली बार भी जब बीआरडी में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी। तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा,
उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी। मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बूजान का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही। एसटीएफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह। द petitioner and his other family member including the detainee were continuously harassed and victimized by the state authorities including the district administration Gorakhpur by several means। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम AMU के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो BRD में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। कोशिश करूंगा कि सबसे पहले बिहार, असम, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब बाढ़ का पानी चला जाता है। पिछली बार हम लोग केरल और असम और बिहार में हम लोगों ने बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि बाढ़ का पानी बीतने के बाद बहुत सी बीमारियां आती हैं, महामारी आती है। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, कालरा, स्किन डिजीज़, चमड़ी की बीमारियां, आँखों की बीमारियां, कान बहना बहुत होता है। उस पर काम करना चाहूँगा। कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा अगर योगी जी की कृपा होगी, नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर रिसर्च करूँ। और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊँ, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूँगा, अपने आप को वॉलंटियर करूँगा। मैं कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुँच गया था हाई कोर्ट का। DM अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी तो 4 दिन तक कोर्ट के आदेश के 2-2 बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं। मुझे इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर NSA लगा दी। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं टेररिस्ट हूँ क्या? अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अब भी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा पलटा रात को डंडे से मारो, गान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो ये एकदम तोड़ दो इसको। तो वो शायद नहीं जानते हैं कि बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आंखें तरस रही हैं। गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, सीरियसली रोना चाहता हूँ। तब जिस तरह से सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, वंदे मातरम।
ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಓದುಗರು ವೀಕ್ಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ವಾರ್ತಾಭಾರತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.